हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो कल हमने कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कुछ फैमिली ट्री जैसे बनाना सीखा था। ठीक है, तो आज हम वहीं आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है ए और बी दोनों बहन है। अब हमें पता है ए और बी दोनों बहन है, तो दोनों फीमेल है। ठीक है, आर और एस भी भाई है। तो अभी हमें आर और एस का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को यहाँ हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए की पुत्री आर की बहन है, तो ए की जो पुत्री है, वो ए की जो पुत्री हमें नहीं पता कौन सी है, वो किसकी बहन है, वो आर की बहन है। ए की पुत्री जो है वो आर की बहन होगी। ठीक है, और बी का एस से क्या संबंध है, अब देखिए। तो यहाँ पर क्या कौन आएगा, ये एस आ जाएगा। आर और एस भाई हैं, तो ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, तो आर की बहन, तो ये आर भाई हो गया। अब यहाँ आर और एस दोनों भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए, तो ये तीनों भाई बहन होंगे। ठीक है, ये तीनों भाई बहन हो गए हमारे। तो अब ये नहीं पता यहाँ पे क्या है, बस ये बोला है पुत्री है। अब पूछा है बी का एस से क्या संबंध है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, अब बी का बताइए एस से क्या संबंध है, ये दोनों बहनी है। तो ये देखिए, ये इसकी माँ है, और माँ की बहन हमारी क्या लगती है, मौसी। तो मौसी को क्या बोलते हैं हम, अंट, मतलब कि इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा अंट। ठीक है, और हिंदी में मौसी। ठीक है, तो ये जैसे कि तीनों भाई बहन है, इनकी मम्मी कौन है, ए, और ए की बहन कौन है, बी। तो मम्मी की बहन हमारी क्या कहलाती है, मौसी। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, आंटी। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे आर और एस भाई है, हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने स्टेटमेंट ये हटा दिया फटाफट। अब ए की पुत्री जो है वो आर की बहन है, तो ए की पुत्री ये पुत्री होगी, ये आर की बहन होगी, आर एस दोनों भाई हो गए, और ये तीनों भाई बहन हो गए। तो तीनों भाई बहन की मम्मी कौन है, ए, और ए की बहन कौन है, बी। तो मम्मी की बहन हमारी क्या लगती है, मौसी, आंटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि एफ ए का भाई है, एफ जो है वो ए का भाई है। ठीक है, सी ए की बेटी है, जो सी है वो ए की बेटी है, तो सी ए की बेटी होगी। ठीक है, के एफ की बहन है, तो के जो है वो एफ की बहन है, तो के को हम यहाँ लगाते हैं, ये एफ की बहन होगी। ठीक है, और जी सी का भाई है, तो जी जो है वो सी का भाई हो गया, तो जी और सी पास में लगा दे। तो अब ये पूछा है जी का चाचा कौन है, चाचा मतलब कि अंकल कौन है। अब बताइए हमें जी का चाचा कौन होता है। अब ये देखिए, ये दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन की ये माता या पिता कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके इनका भाई मतलब ये मामा भी हो सकता है, चाचा, ये चाचा है, तो ये पिता हो गया। तो पापा का भाई क्या होता है, चाचा। तो चाचा कौन है हमारे यहाँ पे, अंकल कौन है, एफ। तो एफ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए फैमिली ट्री अगर हमें बनाना आ गया ना, तो हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैमिली ट्री नहीं बनाना आया ना, तो बहुत मुश्किल होगा ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ नहीं कर सकते फिर हम। तो सबसे मेन होता है फैमिली ट्री हमें बनाना आना चाहिए, और वो कैसे होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी हम फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। अभी तो इजी लेवल पर क्वेश्चन है, इससे आगे बहुत मतलब कि इनका लेवल बढ़ता जाएगा, तो हम अभी इजी लेवल पे ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब सी का बेटा बी है। अब बोला है सी का बेटा कौन है, बी, तो बेटा है तो मेल हो जाएगा। लेकिन सी बी की माँ नहीं है, जो सी है वो बी की माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा, तो पिता में प्लस आ जाएगा। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो ए और सी एक विवाहित, जब ये पिता हो गया तो विवाहित जोड़ा है, तो ए को हम पत्नी बना देंगे। ठीक है, विवाहित जोड़ा है बोला है। और ई सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, ई है। और डी ए की बेटी है, तो डी जो है वो ए की बेटी है, तो जो डी है वो ई की बेटी है, ए की बेटी है, तो ए, ये ए का बेटा बी हुआ,
तो डी की बहन हो जाएगी ये। ए बी और डी दोनों भाई बहन हो जाएंगे। एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई बोला है इसमें, एफ को हम बी का भाई बना दिया। तो ए और सी के कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। एफ बी डी, 2 लड़का 1 लड़की। तो परिवार में कितने पुरुष हैं? हमें पुरुष बताने, तो पुरुष गिनते हैं कितने इसमें, कौन कौन पुरुष है? 1 2 3 4। तो कितने पुरुष हुए? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मेल हुए, मतलब कि 4 पुरुष हुए इस परिवार में। ठीक है, अब देखिए फैमिली ट्री बनाना आ गया, तो हमें क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है, एक्स वाई का पिता है। तो एक्स जो है वो एक्स वाई का पति है, सॉरी, एक्स जो है वो वाई का पति है, तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, तो डब्ल्यू जो है वो एक्स की बेटी होगी। अब जेड डब्ल्यू का पति है, तो जेड जो है वो डब्ल्यू का पति बना दिया। और एन जेड की बेटी है, तो एन को हमने जेड की बेटी बना दिया। अब ये बताना है एन वाई से क्या संबंध रखती है। जो एन है वो हमें बताना है वो इस वाई से क्या संबंध रखती, तो हमें बताना है। तो एन का संबंध वाई से क्या है। अब ये देखिए हमारे माता पिता हुए, माता पिता, अब ये मम्मी, अब मम्मी के माता पिता क्या हुए? हमारे नाना नानी, तो नाना नानी के हम क्या कहलाएंगे? ग्रैंड डॉटर। तो इसमें पूछा है एन वाई से क्या संबंध रखती है, तो एन मतलब कि वाई की क्या लगती है, ये पूछा है। एन वाई की क्या लगती है, हमें ये स्टेटमेंट ढंग से ही मतलब कि पढ़ना है कि क्या पूछा है हमसे, जल्दबाजी में कुछ मतलब कि वो नहीं लगाना टिक जल्दी से। ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो? हमारी ग्रैंड डॉटर, मतलब कि दो ही थी, हिंदी में बोलते हैं उसको बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से देखना है कि एन वाई से क्या, मतलब कि एन वाई से क्या संबंध रखती है, तो वो ग्रैंड डॉटर है, मतलब कि एन वाई की क्या लगती है? ग्रैंड डॉटर लगती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम जेड की बहन है, तो एम को हमने जेड की बहन बता दिया। और जो जेड है वो पी की पत्नी है, तो पी की पत्नी को, जेड को हमने पी की पत्नी बना दिया। और पी जो है वो ए का बेटा है, तो पी को ए का बेटा बना दिया। अब पूछा है जो जेड है, हमसे क्या पूछा है इधर, जेड जो है ए से क्या संबंध रखता है, हमसे ये पूछा है। अब ये देखिए ये हमारा पति है, जैसे कि जेड पी का पति है, मतलब पी की पत्नी है, मतलब कि पी पति है, तो पति की जो मतलब कि मम्मी पापा, ये हमसे नहीं पूछा है कि ये मतलब कि उसका पिता है कि माँ है, तो वो क्या कहलाएगी? तो जेड ए से क्या संबंध रखती है, मतलब जेड ए की क्या लगती है, तो जेड ए की क्या लगती है? डॉटर इन लॉ, क्या लगेगी यहाँ पे? डॉटर इन लॉ। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ 500 जगह, ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब स्टेटमेंट ढंग से पढ़े, जेड ए से क्या संबंधित है, क्या संबंध रखती है, या फिर जेड ए की क्या लगती है? जेड ए की क्या लगती है? डॉटर इन लॉ, मतलब कि बहू लगती है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति है, ए जो है वो बी का पति हुआ, तो ये पति पत्नी हुए। सी ए का बेटा है, सी जो है वो ए का बेटा हो गया। डी बी की बेटी है, तो डी जो है वो बी की बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन हुए ना, जब ए और बी पति पत्नी हुए। अब इसमें बोल दिया डी बी की बेटी है, तो सी की बहन हुई। ठीक है, तो सी और डी दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, और एफ जी की बेटी है, अब एफ को हमने जी की बेटी बनाना है, ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सी एफ का पिता है, जो सी है वो किसका पिता है? एफ का पिता है। अब एफ आ गया, तो एफ जो है वो किसकी बेटी हुई? जी की बेटी हुई, तो जी की बेटी हुई, तो इधर ये इसका ये पति हो गया, तो जी को पत्नी बना दिया, तो जी की बेटी हुई ना, तो ये बेटी होगी। अब हमने पूछा है जी बी से क्या संबंध रखता है,
तो हमसे पूछा है जो ये जी है वो बी से क्या संबंधित है। तो जी का बी से क्या संबंधित है, मतलब कि जी बी का क्या लगता है। जब ये पति पत्नी हुए, पति पत्नी के बेटा सी, सी की पत्नी मतलब कि सी की पत्नी इसकी बहू हुई, तो बी से क्या संबंध रखेगी, ये बी इसकी सास हुई और ये बहू हुई। तो हमसे सीधा सीधा पूछा है जी बी से क्या संबंध रखती है, बहू का, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हमसे बस पूछा जी बी से क्या संबंध है, मतलब जी बी की क्या लगती है, बहू लगेगी। जब ए बी का बेटा सी है और सी की पत्नी जी है, तो सी और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, सास बहू का रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें बोला है एच आई की बहन है, तो एच को हमने आई की बहन बना दिया, और बी जो है वो एच की माँ है, तो बी को एच की माँ बना दिया। अब इसमें बोला है जे आर की बेटी है, अभी इसमें जे आर का जिक्र ही नहीं हो रहा। अब इसमें बोला है आई जे की बहन है, तो आई जो है वो जे की बहन होगी। अब इसमें बोला है जे आर की बेटी है, तो आई और जे, तो जे जो है वो आर की बेटी है, तो ये तीनों भाई बहन हुए, तो आर की बेटी है, तो ये आर की बेटी होगी, तो आर इसका पिता हो गया। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है हमसे आर और एच में क्या संबंध है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आर का एच से क्या संबंध है, मतलब आर एच का क्या लगता है, आर एच का फादर लगेगा। जब ये तीनों भाई बहन हैं और ये दम विवाहित जोड़ा है, मतलब कि पति पत्नी है, तो आर एच का पिता हो गया, तो आर एच का पिता, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा फादर। ठीक है, तो आर एच का क्या लगता है, मतलब कि हमें ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है। हमसे पूछा क्या है, आर एच से क्या संबंधित है, आर एच से क्या संबंधित है, पिता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती। कल हम इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ा सा, और अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं इम्प्रूव करना है तो मैं प्लीज़ इम्प्रूव मुझे कमेंट में बताइए कहाँ इम्प्रूव करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।